तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लेलू अपना जियांग केंगे को बोलता है कि ये हेल्प लेने जा रहा है अब आगे। और ये सुनकर जियांग केंगे थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि हेल्प मतलब अंदर में और डीपर एरियाज में तो 4th ईयर के स्टूडेंट है या फिर जो मेंटर्स हैं, गोल्डन ग्लेम मेंटर्स, वो हैं वहाँ पर, और वो लोग भी बहुत दूर हैं। तो और कौन आएगा इनकी मदद के लिए? इवन ड्यूजे होंगलियान भी इसको देखती है, मतलब घूरती है। अब लेलू इस दौरान बोलता है कि जब दो चीते फाइट करते हैं ना तो दोनों एक दूसरे को इंजर्ड करते हैं। जियांग केंगे समझ जाते कि तुम ये बोल रहे हो जो स्पिरिट बीस्ट है फॉरबिडन जोन में, उसे इधर लाओगे। इवन होंगलियान भी कहती लीलू तुम बावले हो, मतलब ये हो भी नहीं सकता भाई, वो तुम्हारे बोलने पे क्यों आएगा? क्या पता वो स्पिरिचुअल बीस्ट हमें ही निपटा दे। पहली बात तो तुम वहाँ जाओगे कैसे और लेकर कैसे आओगे? फिर ये बोलती है ऐसा तो नहीं तुम भागना चाहते हो यहाँ से। पर जियांग केंगे का गुस्सा आता है ड्यूजे होंगलियान पर कि शांत रहो, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं इंजर्ड हूँ तो क्या तुम्हें फिनिश नहीं कर सकती? फिलहाल ड्यूजे होंगलियान भी बोलती तो क्या मैं गलत बोल रही हूँ, ये बंदा क्यों जा रहा है, औकात के बाहर की चीज़ें नहीं हो सकती। बट अपना जियांग केंगे भी कहती वैसे भी मरने वाले हैं, अगर ये कुछ स्ट्राइक करना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है। और फिर ये सोचते हैं यार लीलू कौन सा बहुत स्ट्रांग है ना, तो ड्यूजे होंगलियान भी बोलती है ठीक है जाने दो इसे, जो भी करोगे आखिरी में सबको पता चल ही जाएगा। और किंगे पूछती तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है लीलू? लीलू बोलता है नहीं, यहाँ से जो नदी बहती है ना वो फॉरबिडन जोन के बहुत करीब है और मैं वाटर रेजोनेंट यूजर हूँ तो वहाँ पे जल्दी पहुँच सकता हूँ। और लीलू भी फिर तुरंत यहाँ से निकल जाता है। इधर बाई मैंगमैंग और जिनफो इसके साथ जाना चाहते थे बट लीलू इन्हें समझा बुझा के भेज देता है और इन्हें लीलू पर पूरा भरोसा था, यह डाउट नहीं करते कि लीलू भाग रहा है। इवन मतलब जो दूसरी वाले स्क्वाड थे ना फर्स्ट ईयर के, ये लीशा, कियानी, सी की विंग, वो भी बातें कर रहे थे। खास करके कियानी ये पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सही में कुछ कर पाएगा या ये बहाना मार रहा था? बट सी की विंग कहती है इन सभी को बीच में ऐसा काटते हुए, मुझे नहीं पता प्लान काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन वो भाग तो नहीं रहा है क्योंकि इसे पता था कि लीलू ऐसा बाहर से दिखता है कि अरे एकदम सीधा लौंडा है, सीधा मतलब कि मस्ती मजाक वाला, बट अंदर से ना उसके अंदर वही प्राउड नेचर है जैसा जियांग केंगे के अंदर है। बट कियानी बोलता है देखो ये न्यूज़ फैलेगा ना तो कोई ऐसा भरोसा नहीं करेगा लीलू पर, सबको ये लगेगा कि वो भाग रहा है। इधर लीलू अपने रास्ते पर नदी के थ्रू निकल चुका था, मानो पानी के ऊपर स्केटिंग कर रहा था और बहुत कम समय में दिन में लीलू वहां पहुंच जाता है जो फॉरबिडन जोन का बाहरी एरिया है। दूसरा स्टेप यह था कि इसे इस बीस्ट को ऐसा लेकर आना है मतलब जाल बिछाना है कि बीस्ट, क्योंकि बीस्ट भी तो चाहता है इसको खाना, इसका पीछा करे। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, बीस्ट कैसा वो बैरियर पार नहीं कर सकता जो प्रिंसिपल बोलो या डीन ने जो सील लगाई। अब लीलू के दिमाग में आइडिया यही था कि सील को तो ये तोड़ नहीं पाए तो इस सील से ही बोलेगा कि यार खुल जाओ जाने दो, क्योंकि जियांग केंगे ने ऐसे बताया था कि डीन ने जो सील लगाया ना उसमें उनकी एक ऑरा है, उनका हल्का सा पार्ट रहता है। विल बोल सकते हो, जो भी बोल लो, बस भावनाओं को समझो, मतलब वो डीन से लिंक्ड है ऐसा समझ लो। अगर ये काम नहीं किया तो ये बाहर से ही बीस्ट को इतना चिल्लाएगा, टॉन्ट मारेगा कि बीस्ट गुस्से में सील को तोड़ देगा, क्योंकि इंसान जब गुस्सा होता है तो पावर ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ जाता है थोड़े समय के लिए। अब लीलू सील के पास पहुंचता है, बोलना शुरू करता है कि प्रिंसिपल मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का, नाम लीलू है, क्योंकि एक हेवनली डिजास्टर क्लास का एवल आ गया, प्योरीफाइड नंबर स्पॉट नंबर 13, और हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ पर सबकी हालत खराब है। तो मैं चाहता था कि ये स्पिरिट बीस्ट को रिलीज कर दे और इसे ले जाकर उस एवल से फाइट करवा दो। एंड मेरा थोड़ा क्रेजी लग रहा है बट इसमें चांसेस रहेंगे। और लीलू इस दौरान, क्योंकि पहाड़ पे वो सील था एकदम झुक करके एकदम ऐसा बोलता है बट पहाड़ पे कुछ हरकत नहीं होती। अब लीलू ऐसा ना मतलब हाथ को आगे बढ़ा करके उस सील को टच कर देता है बट फिर भी कुछ नहीं होता। फिर बोलता है अरे यार सर, अपने मन में बोल रहा था थोड़ा धीरे धीरे, तो आप चाहते हो कि हम लोग ऐसा मर जाए और आप काहे के प्रिंसिपल हो फिर? और उसको लगता है मुझे प्लान बी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन लीलू फील करते यार चीजें एकदम शांत हो गई हैं, हवा जो चल रहा था एकदम गायब हो चुका है। और जब ये पलटता है बंदा मतलब लोटस पोजीशन में, जिसे हम बोलते हैं कमल मुद्रा, उसमें बैठे हुए थे, पद्मासन बोल सकते हो, हरे से पहाड़ पे, मिडिल एज्ड मैन थे, आईब्रोज थोड़े व्हाइट थे और लीलू को देख रहे थे। और लीलू समझ जाता है कोई और नहीं, ये मिस्टीरियस प्रिंसिपल ही होंगे। इन्हें ये ग्रीट करता है। अब ये जो थे ना प्रिंसिपल, वो हंसते हैं कि लीलू अच्छा तुम जो ब्लैंक पैलेस के साथ जन्मे थे और फिर एक्वायरिंग रेजोनेंस आर्ट तुमने यूज किया, तुम हो बेटे लीट एक्सवाना और टान टाइलैंड के, सही है ना? लीलू एकदम अवाक रह जाता है, एक दो कदम पीछे हट जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं। फिर ये भी बोल देते हैं कि 3 ब्लैंक पैलेसेस है, तो ये इनके मतलब पावर लेवल को दर्शाता था। देखो गाइज, तुम लोगों को लगेगा मैं बहाने मार रहा हूँ बट सैटरडे की रात 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रात तक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और मेरे जो कंपनी के ओनर बोल सकते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनके साथ था कॉल पे, इसलिए कल फिर संडे को वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि रात में लेट सोया मैं और थोड़ी सर्दी भी हो गई यार। तो आगे बढ़ते हैं। लीलू थोड़ा नर्वस था बट जो प्रिंसिपल थे जिनका नाम पैंग कियान युआन था वो स्माइल करते और अपना नाम बताते। अब लीलू चालू करता अपनी एक्टिंग। प्रिंसिपल सर, हमने आपके बारे में स्कूल में बहुत सुना है, आपकी अलग ही रेपुटेशन है, आप भगवान जैसे हो।
अब अपना प्रिंसिपल ही बोलते हैं यार लेकिन मुझे तो देखा बहुत कम लोगों ने है, और ये बोलते हैं कि मैं भगवान जैसा हूँ, तुम बातें बहुत मीठी कर लेते हो, लोग तो मुझे गॉड डैम कहते हैं। यार क्या इंसान है ऐसा गुस्से में। लीलू कहते हैं जो भी ऐसा बोलते होंगे ना वो आपसे जलते होंगे। बांकी आर्यन कहते हैं उस बंदे का नाम जानना चाहोगे? ली टाइग्जवान। अब लीलू भी एकदम अवाक रह जाता है कि मेरे पिताजी ऐसा आपको बोलते थे। शायद मेरे पिताजी थोड़े ज्यादा ही ब्लंट होंगे बोलने में। फिर पैंकियावन हंसते हैं, मतलब ये जो प्रिंसिपल ली टाइग्जवान भाई वो बंदा यहाँ का था भी नहीं, वाइल्ड ड्रैगन जैसा था है मतलब। लीलू भी हंसता है। इसको इतना समझ में आने लगता है इसके पिताजी का पावर लेवल ड्यूक पे रहा होगा लेकिन बैकअप उनका बहुत स्ट्रांग होगा, तभी मतलब किंग लेवल के एक्सपर्ट भी उन्हें एक रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और फिर पैंकियावेन खुद कह देते कि किंग का जो स्टेटस है ना वो ऊपर होता है तुम्हारे पिताजी से, लेकिन तुम्हारे पिताजी कहीं और से आए थे। अब लीलो कहता है एकेडमिक फेडरेशन से तो ऊपर नहीं होंगे मेरे पिताजी। एकेडमिक फेडरेशन आपको पता है कि जैसे यहाँ पर ये एकेडमिक स्कूल है ना, वैसे हर एक राज्य में बोल लो या कंट्री में ऐसे स्कूल्स है, और इनका जो एक कमेटी है जो इन सब पर नजर रखता है वो एकेडमिक फेडरेशन है, तो वो लोग बहुत स्ट्रांग थे है मतलब। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि देखो एकेडमिक फेडरेशन जो है वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट है, लेकिन स्ट्रांगेस्ट थोड़ी है, ऐसा नहीं कि उसके बराबर के पावर के लेवल के और चीजें नहीं है। और लीलू को समझ में आता है अच्छा तो मेरे पिताजी वैसी फैमिली से आए थे। फिर फैंकियानियन कहते हैं कि मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बताया नहीं है चीजें। लीलू बोलते हैं शायद उन्होंने मुझे कचरे से उठाया होगा इसलिए बताया नहीं होगा। और पैंकियान भी कहते हैं कि उन्होंने नहीं बताया तो फिर मैं भी नहीं बताऊंगा, समय के साथ तुम्हें पता चल ही जाएगा। लेकिन एक वर्ड कहते हैं हेवनली किंगली ब्लड लाइन, तुम्हारे खून में जितना डीप है ना तुम उतना इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब बहता है। अब लीलू ये नाम पहली बार सुनता है ना, हेवनली किंग ली का नाम। लीलू का नाम भी क्या है? ली लुओ। और फिर ये लीलू को समझाते कि तुम जितना दुनिया देखते हो उससे बहुत बड़ी है। जिया किंगडम ही थोड़ी एक दुनिया, जिया किंगडम तो एक छोटा सा कंट्री है। और हम जिस कॉन्टिनेंट में, देखो एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज होती है, उसे कहा जाता है आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट। आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट उतना पावरफुल भी नहीं है। और लीलू को समझ में आता है इसका मतलब इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट भी होगा। प्रिंसिपल ने फिर भी इसे अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो इसके पिताजी कौन थे? वो इतने पिछड़े एरिया में क्यों आए अगर वो इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट के थे, जो कि बहुत पावरफुल प्लेस है। वहां पर जो कंट्रीज हैं बहुत पावरफुल है। ले लो अपना अलग दिमाग लगा रहा। फिर ये बोलता है ये सब चीजें क्या ही करूंगा फिलहाल, बाद में पता चल ही जाएगा। और ये बोलता है प्रिंसिपल आपको पता है कि मैं क्यों आया हूँ? प्रिंसिपल अपना हाँ में सर हिलाते हैं। यहाँ एक हेमले डिजास्टर क्लास का एवल उस एरिया में पहुंच चुका है, आउटर पेरिफेरी में है ना। और लीलू उम्मीद से पूछता है कि क्या आप मदद कर पाएंगे? और ये बोलते हैं कि देखो मैं बहुत डीपर एरिया में, इतना डीपर में कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते, वहां मेरा अलग बैटल चल रहा है, एकदम किंग क्लास के जो एवल्स होते हैं। और ये जो पार्ट था इनका जो लीलू से बात कर रहा था, ये इनका बस एक विल था। और ये बोलते मैं तुम्हारे प्लान को तो समझता हूँ, और तुम्हें लगता है तुम्हारे पिताजी ज्यादा बॉल्सी थे, मतलब जिनके अंदर वो गूदा रहता है ना, मतलब गूदा है बहुत इस बंदे के अंदर। तुम भी कुछ कम नहीं हो। स्पिरिट बेस्ड को वहां पर भटका के ले जाओगे अपने लालच में कि वो तुम्हारे ड्यूक लेवल का जो डुअल रेजोनेंसेस को पसंद करता है। ठीक है मैं तुम्हारे प्लान को सपोर्ट करता हूँ और इस सील को फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। तो मैं प्रेजेंट भी देता हूँ, मतलब गिफ्ट देता हूँ, क्योंकि तुम सभी बच्चों को बचा रहे हो, मतलब प्रयास तो कर रहे हो। और फिर ये डीन गायब होने लगा। पैंकियायून जा चुके थे। लीलू आंखें खोलता है और देखता है कि जो सील था ना वो अब हथेली पर दिख रहा था। सील के जो मार्किंग्स थे, जो भी इन्फॉर्मेशन था मानो इसके ब्रेन में जा चुका था सील से रिलेटेड। मतलब प्रिंसिपल ने सील इसके हाथों में, मतलब इसके बॉडी में ट्रांसफर कर दिया ताकि बैटल जब बाद में खत्म हो जाएगा तो स्पिरिचुअल बीस्ट को ये सील कर पाए। लेकिन लीलू उतना स्ट्रांग नहीं था ना कि सील को यूज करने के लिए इसको पावर तो लगेगा। सील तो बात का हिस्सा हुआ ना यार, पहले तो इसे वो सब बीस्ट को ले जाना पड़ेगा। अब सील तो यहाँ से हट चुका है, ले जाना मतलब खतरों से खाली नहीं था। अब लीलू लास्ट टाइम याद करता कि ये विंग्स लेक के थ्रू थोड़ा अंदर चला गया था और पक्का वो कनेक्टेड होगा, तभी बीच ने इसे फील किया था। और लीलू भी सीधा फिर से ओइंक लेक की तरफ ही बढ़ता है। वही रास्ता ये लेता है जो अंडरग्राउंड लेक के अंदर से गया था। और तभी हमें गुफा के अंदर, मतलब पहाड़ के अंदर गुफा था, उस बीस्ट को दिखाया जाता है जिसके आंखों में थोड़ा लालच आता कि यार फिर से वो ऑरा फील हो रही है मुझे ड्यूअल रेजोनेंसेस वाली। ये फील करता है कि सेम ही है, या वो बच्चा फिर से वापस आ गया। और फिर से ये उस डायरेक्शन में पड़ता है। अभी तक बीच को थोड़ी पता था कि सील गायब हो चुका है। वो बाउंड्री पर आकर थोड़ा सा नहीं हिचकता है और लीलू इधर तेजी से भागता है। लीलू भी मतलब बाउंड्री पर से थोड़ा आगे था और वो जो बीच था बाउंड्री के उस पार था। उसे लग रहा था कि अभी भी बैरियर है। और लीलू देखता है इस बीस्ट को, मतलब 3 पूंछ थे उसके जो भाप भी निकल रहे थे ना, वो पेड़ को जला दे रहे थे, इतना पावरफुल ये बीस्ट था। अब माउंटेन के आसपास खड़ा था और गुस्से में बीस्ट चिल्ला रहा था कि यार ये बैरियर नहीं होता बस। और चिल्लाता है ये, मतलब दहाड़ मारता है, लेकिन इसका दहाड़ ना आर पार निकल जाता है। नहीं तो नॉर्मली सील रहता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। और लीलू भी एक्टिंग अच्छी करता है, अरे यार ये कैसे हो गया। बीस्ट को अपना लगता है कि शायद सील एक्सपायर हो गया होगा, खत्म हो गया होगा उसका टाइम। इधर लीलू भागते भागते नदी के किनारे आ चुका था। अपने वाटर रेजोनेंट पावर को यूज करके काफी तेजी से भागता है। देखता है पीछे से वो 3 टेल बीस्ट आ रहा था। अब लीलू भी पीछे पलट के नहीं देखता जाता, क्योंकि जितना पीछे देखेगा इतना उसकी फटेगी। और बस प्रार्थना कर रहा था ऐसा भगवान से कि भगवान बस मुझे आज सफल हो जाने दो, मैं वहां तक बस पहुंच जाऊं। तो सीन काफी एकदम रोमांचित करने वाला था, खतरनाक था,
कि एक बंदा पानी पर ऐसा भागे जा रहा है स्केटिंग करते हुए और पीछे से खूंखार एक 3 पूंछ वाला बीस्ट इसको ऐसा दौड़ा आ रहा है जिसका पावर लेवल हेवनली डीपर जनरल स्टेज का था। लीलू के साथ फायदा यही था कि जो नदी की धारा थी इसके साथ थी। इवन बीस्ट गुस्से में ना बहुत सारे ऐसा मुंह से आग दागता है, मतलब अपनी एनर्जी को ऐसा फेंक के मारता है। बट क्योंकि फोकस नहीं था लीलू इधर उधर ऐसा स्केटिंग दाएं बाएं कर रहा था तो बचते हुए निकलते जाता है। और जब भी ना इस बीस्ट के वो आग के गोले पानी में गिरते थे अलग ही छपाक से पानी एकदम बाहर निकल के फेंक देता था। लेकिन लीलू इतना देख रहा था कि बीस्ट धीरे धीरे इसके करीब आते जा रहा है। पावर लेवल नाम की भी तो चीज होती है ना, पावर लेवल के साथ आपकी स्पीड भी बढ़ती है। और इस दौरान 2 घंटे निकल जाते हैं और बीस्ट भी अब ना आग के गोले नहीं दागता मुंह से, बस लीलू को लखेज रहा था, दौड़ा रहा था। अब लीलू को लेकिन डाउट रहा था यार ये कुछ अटैक नहीं कर रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, चिल्ला भी नहीं रहा था ना बीस्ट। पर तभी एक आवाज आती है इसके पीछे से, लीलू के पसीने छूटने। पलट के देख बीस्ट जो था ना एकदम लाल हो चुका था, काफी दूर था लेकिन हीट की आवाज उसकी लीलू यहाँ से भी फील कर सकता था। और लीलू भी जितना तेजी से भाग सकता था ना उतना तेजी से भागता है, लेकिन ये फील करता अचानक से मतलब इसके टांगे ना आगे नहीं बढ़ पा रही, हार्ट रुकने लगा और बीस्ट इसके मानो काफी करीब आ चुका था, अब इसके तरफ बढ़ रहा था। मानो टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज किया था उसने, जैसे अपने मिनाटो नामिकाजे यूज करते हैं ना, जुप से यहाँ से गायब होके वहां पर कट होके, कुछ वैसा लाइट के स्पीड से भी तेज। और लीलू को अब समझ में आता है कि यार ये स्ट्रॉन्ग लेवल के जो स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं ना इनको कम में आंकना ही नहीं चाहिए। और जो बीस्ट था एक पंजा उठा के मारता ना एकदम ब्लैक स्लैश वाली एनर्जी लीलू की तरफ। लीलू मानो पैरालाइज हो जाता है इस पावर को देखकर, एकदम शॉक्ड था, हैरान था। तभी इसके अंदर कुछ जाग जाता है, मानो डर को ये काबू करता है, ये आगे बढ़ता है। बीस्ट भी सरप्राइज हो जाता है लेकिन वो भी आगे बढ़ते रहता है और लीलू चिल्ला के बोलता है आज तो मैं इसे सील करके रहूंगा। और लीलू अपने सील के पावर को उसकी तरफ दिखाता। बीस्ट जब देखता ना उसके थोड़ी से फट जाती है, इसी सील की वजह से तो ये लौंडा फंसा हुआ था इतने दिनों तक, ये इंसान इसके पास ये सील कैसे आ गया। बीस्ट को समझ में आता शायद ये कुछ जाल बिछा रहा है, सोचता है ये मुझे बाहर ले जाकर के ऐसा सबड्यू तो नहीं कर देगा, निपटा तो नहीं देगा। बीस्ट अब भागने को देखता है कि यार बाद में इसको देखता। लीलू भी मतलब पानी से बाहर आता है, देखता है यार ये तो भाग रहा है और लीलू जो सीलिंग पावर दिखा था उसे गायब कर चुका था। बीस्ट कंफ्यूज रहता है कि यार इसका सीलिंग पावर तो जा चुका है, मेरे साथ प्रैंक कर रहा था, मतलब बस ऐसे मजाक मस्ती मुझे उलझा रहा था। इधर लीलू के अंदर से तो फट रही थी, बाहर से कितना भी ये एकदम कूल काम बने। प्रिंसिपल ने इसे बहुत सारी चीजें बताई भी थी लीलू को कि जब तक बीस्ट इंजर्ड नहीं होगा तुम मतलब सील को यूज नहीं कर पाओगे उसके ऊपर, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है ना बीस्ट, ये सील यूज करने ही नहीं देगा, तोड़ देगा। सील को आप अगर अप्लाई करते हो तो उसमें टाइम जाता है, लेकिन ये सब बीस्ट को थोड़ी पता था। सिर्फ प्रिंसिपल से डरता था क्योंकि उन्होंने ये सील लगाया था और वो बहुत पावरफुल थे। बीस्ट भी अच्छा खासा चालाक था और लालची था लेकिन चालाक भी था। लीलू भागने लगता है कि बीस्ट को पता चल गया कि मैं इस पावर को अच्छे से यूज नहीं कर सकता, फिर से नदी पर आकर के भागना शुरू करता है। बीस्ट पीछे से फिर से आने लगता है। लीलू नर्वस था और थोड़ा रिलैक्स भी था साथ में कि चलो आ तो रहा है, अगर भाग जाता तो प्लान पूरा विफल हो जाता। और बीस्ट भी एकदम चौकन्ना होकर के लीलू के हाथ पर ध्यान देता था और भागते रहता था, इसका पीछा करता था। अब बीस्ट ने फिर से लीलू पर छलांग मारता है। लीलू पलटता है कि अब तू भाई मुझे मारेगा तो मैं तुझे भी मार ही दूंगा, और ये तुरंत वो सीलिंग पावर एक्टिवेट करने लगा। बीस्ट फिर से ऐसा पीछे भाग जाता है और लीलू फिर से इस मौके का फायदा उठाकर आगे निकल जाता है। ऐसा ही चलते रहता है और बीस्ट को धीरे धीरे अंदाजा लग रहा था कि इस बच्चे का लिमिट, सील को शायद ये यूज नहीं कर पाएगा, इतना पावरफुल नहीं कि ये सील मुझे मार दे फिलहाल। लीलू अब थोड़े ही समय में अगर ऐसे ही चलते रहा तो प्यूरिफाइड स्पॉट पे पहुंच जाएगा। इधर ड्यूजे होंगलियान को दिखाया जाता है जो कि प्यूरिफिकेशन बैरियर को देख रही थी, जो कि बहुत पतला हो चुका था। इनके हिसाब से बैरियर 3 दिन तक चलता, लेकिन अब लग रहा था ये जल्द ही निपट जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स से काफी डरे हुए थे। किंगे भी बोलते उसका जो वो बारिश हो रहा था ना पावर, कोरोसिव पावर बहुत बढ़ चुका है। और जियांग किंगे ना वो प्यूरिफाइड स्पॉट के पीछे वाले एरिया को देखती है तो ड्यूजे होंगलियान कहती है कि तुम्हें लगता है कि वो आएगा, तुम्हारे जैसा ही कोई विश्वास कर सकता है कि उसका योजना काम करेगा? इतना आसान थोड़ी है जनरल लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को खींच कर लाना यहाँ पर। जियांग किंगे भी बोलते यार उम्मीद करती वो भाग गया हो, लीलू ऐसा है नहीं। ड्यूजे होंगलियान को गुस्सा आता है फिर से और होंगलियान कहती कि अब बैरियर तो जाने वाला है, हमें बैटल करना पड़ेगा, क्या तुम कर पाओगी? ये कुछ बोलती नहीं, अभी तलवार को पकड़ के थी। शायद अब समय आ चुका है और ऐसा समय आया तो लीलू दूर ही रहे तो अच्छा है, बस वो जिंदा रह सके। और फाइनली हमें जो प्यूरिफिकेशन बैरियर था ना बिखरते हुए दिखाया जाता है, ब्लैक बूंदे गिर रही, फाइनली बैरियर को गला चुकी थी। और बैरियर जैसे ही टूटता ना ये काली जो बारिश हो रही थी ये भी रुक जाती। डीमन ये बारिश करवा रहा था लेकिन उसकी और अच्छा खासी यहाँ पर लग रही थी। और डीमन अब आगे बढ़ता है क्योंकि अब वो मूड में आ रहा था, सभी को डिवोर करके उसका पावर लेवल तो बढ़ेगा। बंदे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, होंगलियान जियांग किंगे चिल्लाती बैटल करो, और ये लोग नारा लगाना शुरू करते हैं कि हमारा डर जा चुका रहे, हम बाजिए, बैटल क्राई जो था इनका। और सभी लोग यहाँ पर बैटल शुरू कर देते हैं। बहुत सारे खून में नहा चुके थे और सबको पता था यार मरना तो है, अच्छे से लड़के मरो। यहाँ पर और भी तो बहुत सारे बीस्ट थे ना, मतलब एविल्स थे, इरोडिंग क्लास वाले और रेड क्लास वाले। जियांग किंग इधर मानो पूरी अपनी ऑरा जो थी अपने स्वर्ड में भेज रही थी। ड्यूजे होंगलियान भी जो इसका लेसो था उसमें अपनी ऑरा को भर करके चलाते जा रही थी। और इस समय ये दोनों बोलते कि हम इस डीमन पे अटैक करेंगे और तुम लोग क्यूबाइट यान्टियान बाकी लोगों का साथ दो और बाकी जो ये बीस्ट है मतलब एबिल्स है उन्हें संभालो। ड्यूजे होंगलियान समझती थी यार जियांग किंग तो इंजर्ड है और इन दोनों का पावर मिला के भी डीमन के लिए काफी नहीं होगा।
और दोनों लड़कियां आगे बढ़ जाती है। सबको पता था अंत क्या होने वाला है, मतलब ये दोनों लड़कियां भी निपटेंगी क्योंकि बीस्ट बहुत पावरफुल है वो। पर जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं और तभी अचानक से यहाँ पर जमीन ना ऐसा थरथराने लगती है, ये आवाज बढ़ते जाती है, मानो छोटा भूकंप आ चुका हो। इन्हें लगता है क्या ये जो डिजास्टर क्लास का एविल है कुछ और मतलब ट्रिक्स खेल रहा है क्या। दोनों लड़कियां भी रुक जाती और ये फील करती है कि अरे ये जो मतलब भूकंप जैसा फील हो रहा है ना, ये प्यूरिफाइड स्पॉट के पीछे से आ रहा है। और उसकी आवाज बढ़ते जा रही थी, थम थम थम। वो स्पिरिचुअल बीस्ट चलते हुए आ रहा था और आगे से भी आवाज आती, मतलब बीस्ट के थोड़ा आगे से कि यार साइड हटो साइड हटो। आवाज को जियांग किंगे पहचान लेती, ये लीलू था। होंगलियान तो एकदम आश्चर्यचकित थी कि ये बंदा वापस आ चुका है। जियांग किंगे भी चलाती, सभी लोग साइड हो जाओ। और इस समय आसपास जो बिल्डिंग थी ना वो भी एकदम बिखर जाती है मिट्टी में मिलके। और लोगों को एक बंदा दिखाई देता है कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। ये लिशा, सी क्यूइंग सभी इन्हें पहचान लेती है। बाई मैंगमैंग तो खुश हो जाती है और लीडर कह के बुलाती है। बट लीलू बस अपना भागने पर फोकस करता है क्योंकि जमीन पर चलने के लिए स्पीड बढ़ाने के लिए इसके पास वैसा कोई रेजोनेंस नहीं था। फिर भी एक ट्रिक यूज कर रहा था। वुड रेजोनेंस से क्या कर रहा था ना कि जमीन पे ऐसे झाड़े उगा रहा था, उसके थ्रू अपनी स्पीड बढ़ा रहा था। बट लोगों को समझ में नहीं आता ये कर क्या रहा है। सामने में ये आगे बढ़ रहा है जहाँ पर डिजास्टर क्लास का एविल है और लीलू ये तलवार के को लेकर इशारा करता है उस डीमन की तरफ कि देख भाई गार्जियन बीस्ट आ चुका है स्टलसेस कॉलेज का, मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे जैसे लीलू बोलता है वो दहाड़ आती है अपने गार्जियन बीस्ट की, स्पिरिचुअल बीस्ट। और बीस्ट जो था ना पहाड़ के इतना बड़ा था, ये काफी तगड़ा बीस्ट था। इन दोनों के पीछे में लीलू खड़ा था। लीलू के पीछे अपना 3 टेल्ड बीस्ट और सामने में वो डीमन। अब डीमन सोचने लगता है यार ये 3 टेल्ड बीस्ट ये बहुत बड़ा खतरा है, क्या इस बंदे ने ये लेकर आया है, ये इसका गार्जियन है। तो फिलहाल हम स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।